गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एमसीक्यू टेस्ट 21 जो उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली बेस्ड अपन द एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन रहेगा जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। ओके, मोटिवेशन के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। You have to believe in yourself when no one else does, according to Serena Williams। इसीलिए खुद को विश्वास करना है। ओके, और कोई नहीं कर सकता आपके ऊपर में, ओनली यू कैन बिलीव योरसेल्फ। तो इस मोटिवेशन का साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन डेक्स माइको। ये ऑप्शन में बोला गया है फॉर प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन में विथ, सी ऑप्शन में एट, डी ऑप्शन में टू। तो तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आप लोग आंसर दीजिए, सही आंसर पुट अप करिए। द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर माने डॉक्टर कौन देले, प्रेस्क्रिप्शन देले। ओके, डेक्स माय कप। तो कोडा हब आंसर। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो ठारे को प्रीपोजिशन लागिबो, जेतेबेले मन रखि थांतो। ओके, जनरली ओके कौन सी गुटे ट्रीटिंग, ओके स्पेसिफिक पर्पज पई जदी कुहा जीवो। ओके, स्पेसिफिक पर्पज। Okay, whenever there is a use of specific purpose, okay, सेही क्षेत्र में कौन यूज करूछे, जनरली फॉर प्रीपोजिशन यूज करा जाउछि। ओके, जेमिति हमर पर्पज कोन रहिला, आमे एठारे कोन कले, कप को ट्रीट करिया पई दिया गला। ओके, ट्रीटिंग द कप, ट्रीटिंग द कप। तो एठारे आंसर कोटा हि जीवो ए ऑप्शन। जो माने आंसर देइ छंती ए ऑप्शन, तांको आंसर ता करेक्ट वन। वेरी गुड। ताहले मन रखि थांतु एता स्ट्रक्चर हैला रिमेडी। ओके, रिमेडी और ट्रीटमेंट यू कैन से। ट्रीटमेंट प्लस फॉर, ओके प्लस मेडिकल प्रोब्लेम जोड़ा रहिला प्रोब्लेम। ओके, तमर एठारे ट्रीटमेंट कोन, प्रेस्क्रिप्शन दिया गला। ओके, फॉर लागिला, फॉर एलिमेंट लगे दबा, फॉर एठारे फॉर माय कप। कप ता है तुम प्रोब्लेम, बाकी एटा को हमें कहि परिबा अलाइनमेंट बोली भी, बा एलिमेंट को हागला। ओके, एलिमेंट और प्रॉब्लम यू कैन सी। तो मन रखता जेतेले स्पेसिफिक पर्पस थिबो, ओके कंडीशन थिबो, सेही क्षेत्र में फॉर प्रीपोजिशन यूज करूछु। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी हैव टू कम बैक अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ही गेव ए टॉक डेक्स द कॉजेस ऑफ डेंगू फीवर। ये ऑप्शन रे ऑफ प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन रे ऑन प्रीपोजिशन, सी ऑप्शन में फॉर प्रीपोजिशन, डी ऑप्शन में ऑफ प्रीपोजिशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, he gave a talk decks the causes of dengue fever। ओके, तो एठारे आंसर कोन हबो। ओके, ओके एठारे आंसर कोन हेई पारे, से टॉक देले। ओके, डेंगू फीवर रो कॉजेस ऊपर दाने देले। तेणु को एठारे मोर कहबा उद्देश्य हला, जेतेले मैं व्हेन टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट और टॉपिक, जेतेले मैं किछि टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, सब्जेक्ट एंड टॉपिक ऊपर जदि हम कहिया को चाहूछु, ओके किंबा लेक्चर देले। ओके, एच इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर और इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, एमितिका जदि फॉर्म रे थिबो, सेही जगह रे को प्रीपोजिशन ता व्यवहार हेबो। ओके, ऑन प्रीपोजिशन ता यूज हेबो, मन रखि थाम। ऑन प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड whenever we are talking about any subject or topic, okay, or that will indicate about the lecture or presentation. In that cases we have to use the on preposition। mean he gave a talk on the causes of dengue fever। से कोन कले, टॉक देले बा लेक्चर देले, डेंगू फीवर रो कॉजेस ऊपर देले। बुझियला, गॉट इट। नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन। ताहले ठारे आंसर हेबो बी ऑप्शन। समस्त बहुत भल आंसर दै छंती। वेरी गुड। ओके, माने तुम जो रिजल्ट, जो परफॉर्मेंस इज गेटिंग ओके better and better day by day। Now we have to come back next question। You can see the doctor decks am 8 am and 12 noon। ये ऑप्शन में बोला गया है एट प्रीपोजिशन, बी में इन, सी में बिटवीन, डी में बोला गया है ऑन प्रीपोजिशन।
So put your right answer in the chat box. ସେହି answer put up କରିବେ। ओके, तो आमे कोन कहिबा तले जेतेबेले आमे गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थिबो, जेतेले आमे कोनसी ओके एक्शन रो स्टार्ट पॉइंट थिबो। ओके, स्टार्ट पॉइंट हला तुमर एठारे 8 am कोहा गला, एंड पॉइंट केतेबेले कोहा गला, एंड पॉइंट्स। ओके, जनरली को 12 नून करा गला। ओके, तो ए जेतेबेले एई भलिया तमरो थिबो, ओके सिचुएशन टा थिबो, तामे कोन यूज करिबा गोटे इंटरवल टाइम रो। जदि एमितिका एठारे हम कहि परिबा स्पान ऑफ टाइम थिबो। ओके, आउ कोन थाई पारे इंटरवल भलिया टाइम थिबो। ओके, सेही क्षेत्र में को प्रीपोजिशन टाको व्यवहार करिबा, एड हेबो नहीं। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 am एंड 12 noon। हमें को प्रीपोजिशन यूज करिबा, यूज बिटवीन प्रीपोजिशन। ओके, यूज बिटवीन प्रीपोजिशन। तो जो माने सी ऑप्शन देई छ तांको आंसर टा करेक्ट वन। ओके, केबे मध्य म आउथरम कहया पे चाहिबे, ओके कोनोसी एक्शन रे जदी स्टार्ट पॉइंट किछि दिया हेछि, आउ तार किछि एंड पॉइंट अछि, तो सेही क्षेत्र में कोन करूछु, नमस्कार एंड वेलकम। ओके, तो हेरे मन रखि तांतु जेतले स्टार्ट पॉइंट दिया हेछि 8 am, आउ ता एंड पॉइंट टा केते अछि 12 noon। ता माने इंटरवल अछि इन बिटवीन, ओके 8 am टू 12 noon। समवन हैज टू विजिट द डॉक्टर। बुझे लगे ने, जणे डॉक्टर को देखा पे चाहूछि, ओके एड तो हेबो नै, 8 am एंड 12 noon ऑलरेडी दुईटा टाइम दिया हेछि, तो एठारे हम एट प्रीपोजिशन व्यवहार करि परिबा नै। बुझियला, जो माने एट प्रीपोजिशन देछंती तांकर रॉन्ग। ओके, रिमेंबर दिस। मन कर द शॉप इज ओपन बिटवीन 9 am एंड 5 pm। ओके, एमिति हम गुटे एग्जांपल देई परिबा। ओके, प्लीज कॉल मी। ओके, मन रखि दंतु, प्लीज कॉल मी बिटवीन लंच एंड डिनर कहि पार, लंच एंड डिनर। ओके, ए टाइम रे तुमे मते कॉल करि पार कहा गला, इन बिटवीन माने बिटवीन माने कोन। ओके, एटा गुटे स्टार्टिंग पॉइंट गुटे एंड पॉइंट, within that you have to call। Okay, got it। Now we have to come back next question। Okay, nowadays Rekha study the text whole day। with whole day hebo ना from the day hebo कि throughout the day hebo कि under the day whole day hebo। माने आजिकाली nowadays माने कोन आजिकाली। ओके, माने वर्तमान ताने माने ओके जो वर्तमान चली छी आजिकाली रेखा कोन करूची, पढ़ू अछि माने पढ़े, रेखा पढ़े डेक्स द होल डे, माने दिन सारा रेखा आजिकाली रेखा दिन सारा पढ़े। with preposition, from preposition, without preposition। ओके, माने थ्रू आउट आ गुटे हला तुमरो अंडर प्रीपोजिशन। ताले को प्रीपोजिशन टा व्यवहार हेबा दा। ओके, जेते बेले मन रखि दांतो कोनसी एक्शन टा जेतेले, whenever any action which is happening entire period of time। ओके, entire length of time रे मन कर होउची दाने, entire length टाइम रे माने माने दिन सारा होउची दाने, होल डे लिखिछि। सेही क्षेत्र में को प्रीपोजिशन टा व्यवहार करिबा। ओके, जो माने सी ऑप्शन देई छंती थ्रू आउट। ओके, थ्रू आउट प्रीपोजिशन में व्यवहार करिबा। ओके, मन रखि दंतु, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस हम यूज करिबा। जेतेले कोनसी आउथरे म कहया पे चाहिबे, जेतेले कोनसी कामटा ओके एंटायर लेंथ ऑफ डे माने थ्रू आउट द डे माने गुटे एंटायर लेंथ ऑफ डे को जदी माने एक्सप्रेस करूची, सेही क्षेत्र में थ्रू आउट प्रीपोजिशन व्यवहार करिबा। ओके, बुझियला, समस्ते बहुत भल आंसर देई छंती, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू कम बैक। ओके, अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर दैट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। Okay, may I come dash with preposition, in preposition, at preposition, none of the above ହେବ। तो ठारे कोन ହେବ? ओके, मने रखि थांतो जेतेले हमें कॉमन फ्रेजल भार किछि फ्रेजल भार अछि। ओके, फ्रेजल भार। ओके, हमें समस्ते जानिथिबे 9 क्लास रे किंबा ओके 9 क्लास और 10 8 क्लास रे फ्रेजल भार थिला। ओके, माने सार माने कहूतिले यू हैव टू प्रैक्टिस इट, फ्रेजल भार कुआ जैतला। किछि फ्रेजल भार अछि। ओके, मने रखि थांतो जो क्षेत्र रे ग्रांड माने, जो क्षेत्र रे ग्रांड माने परमिशन। ओके, कि किछि क्षेत्र में परमिशन किंबा ग्रांट मागिबा। ओके, किंबा माने परमिशन रिक्वेस्ट करिबा। ओके, रिक्वेस्ट करिबा। ओके, स्पेशली कोन टू एंटर द रूम।
ओके रूम को एंटर करिवार अछि किंबा बिल्डिंग को माने एंट्री करिवार अछि ओके तो सेई क्षेत्र में को फ्रेजाल भार्बटा यूज करू कम इन व्यवहार हुए कोन व्यवहार हुए फ्रेजाल भार्बटा कम इन हुए माने कम लागिछि माने इन प्रिपोजिशन व्यवहार हो एटा हला तुमर फ्रेजाल भार्बटा एटा फिक्स जेमिति हम एग्जांपल देई परिबा अफ्रेड ऑफ हुए ओके अफ्रेड माने भयभीत हेबा ओके जेमिति एटा हला तुमर फ्रेजाल भार्बटा जेमिति हमें कहबा रिफ्रेन लागिला ओके रिफ्रेन रो माने हला निवृत्त रहिबा रिफ्रेन फ्रॉम यूज हुए ओके जेमिति हमें आई वे कहा गला आई वे फ्रॉम हुए ओके एटा सब फिक्स्ड प्रिपोजिशन ता जोटा कि हमको जानिबा जरूरी था आमे केमिति का जानि परिबा जेतेले हमें सब्सिक्वेंटली कोनोसी क्वेश्चन को पढिबा बा हमर गुटे हैबिट थिबो vocabulary skill टा gradually it will be developed so what will be the answer here of course all have given the b also that's why your answer is correct one now we have to come back next question okay after a long discussion माने बहुत डिस्कशन परे okay I prevailed Dex him to accept the proposal okay तो ठारे आंसर कोन हेबो what would be the right answer okay I prevailed him to accept the proposal माने prevail रो माने convince करिबा ओके कन्विंस प्रिभेल रो माने हला कन्विंस करेबो जनकु ओके कन्विंस ओके आफ्टर माने बहुत डिस्कशन परे आमे जनकु कोन करले माने कन्विंस करले सी प्रपोजल ओके दैट इज आमे सेई क्षेत्र कोन व्यवहार करबा को प्रिपोजिशन टा ओपन प्रिपोजिशन अगेंस्ट प्रिपोजिशन टू प्रिपोजिशन एबव प्रिपोजिशन सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर किंबा परसुएडिंग हला किंबा कन्विंसिंग समवन तो सेई क्षेत्र आमे कोडा ओके व्यवहार करबा एटा मध्ये कोन हे जिवो प्रिभेल टू हिम हेबो नै ओके सब बेले मन किदा मध्ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन हेबो एथे मध्ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन यूज हेबो एटा हला फिक्स्ड एक्सप्रेशन ओके हमरो एटा कोन हला प्रिभेल्ड ओपन हेबो ओके फिक्स्ड एक्सप्रेशन माने प्रिभेल ओपन हेबो ओके माने कन्विंस्ड ओके ता अर्थ कन्विंस्ड ता माने मने रखि बुझिएला सो रिमेंबर दैट वन एठारे एबव हेबो नाही ओके नॉट अबव नॉट टू नॉट अगेंस्ट ओनली एंड ओनली आंसर विल बी द ई ऑप्शन हेबो ओके तेणु पर हमको कोन कहा जाय प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस योर vocabulary skill will be developed gradually okay let's we have to come back next question ये कार्डियक डिसरिदमिया ये कार्डियक डिसरिदमिया also known as DAE, is an irregular abnormal heartbeat कुहाଯାଏ एरिथमिया हार्ट एरिथमिया डिसरिथमिया irregular heartbeat ओके ई ऑप्शन रे कुहा गला ऑल ऑफ द अबव सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके कार्डियक डिसरिथमिया माने रिदम रे ठीक न थिबो ओके रेट एंड रिदम रेट तो हमें देखु ना हमें रिदम को देखु ओके नॉर्मल हार्टबीट बा इरेगुलर हार्टबीट को जनरल हमें कोन कहिबा व्हाट आर द अदर टर्म्स बिहाइंड दिस ओके यू हैव टू पुट योर राइट आंसर हियर ओके तो एठा हमें जानिबार अछि जेते बेला हमें कार्डियक रिदमिया ओके ताको हमें कोन कहिबा जनरली ओके एठारे आंसर हे जिवो ई ऑप्शन ओके आंसर विद द ई ऑप्शन you can also say arrhythmia you can also say heart arrhythmia you can also say dysrhythmia okay in addition to that you can also irregular heartbeat okay that mean all of the above okay got it now we have to come back माने ई ऑप्शन तो न थाए किंतु मो जानिबा पई I have given here okay for the okay getting of information or knowledge okay that's why I have mentioned here next we have to come back another important question the normal unconjugated bilirubin is the normal unconjugated bilirubin level is 0.2 to 0.8 milligram per dl बी ऑप्शन में 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डीएल 0 to 0.2 मिलीग्राम पर डीएल डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कभी कभी क्या होता है नॉर्मल सीरम ओके सीरम लेवल पूछ लेता है ओके सीरम माने कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरम এটা জানিবা জরুরি सीरम টা अवेलेबल पचारि देबो ओके सबले मन रखिबार अछि प्लाज्मा मान ओके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और यू कैन से फिब्रिनोजेन ओके एटा मध्य कहि परिबे यू कैन आल्सो से प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली एटा को हम फोकस करिवे प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर
ओके मन रखी था तो एटारे आंसर टा कोन हबो जो माने ओके दोज हु हैव गिवन बी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन सो बोले मन का 0.22 0.6 मिलीग्राम पर डीएल हबो एटा हबो बी ऑप्शन वेरी गुड नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल ओके बिलिरुबिन मु एठारे कहिया पई चाहिबी आई हैव टू टेल हियर बाइल रे कोन थाए बाइल पिगमेंट हमें देखिबा को पाइबा ओके बाइल पिगमेंट नंबर 1 रे हमें जानिबा को पाइबा बिलिरुबिन ओके another one you will get that is the biliverdin kuha jaye biliverdin okay remember this one that is known as biliverdin we have to tell okay तो एठारे मन रखिबार अछि नॉर्मल प्लाज्मा बिलिरुबिन ला 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डीएल 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डीएल 0 to 0.2 मिलीग्राम पर डीएल नॉन ऑफ देम सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर ओके एठारे आंसर हे जिवो ए ऑप्शन हो वेरी गुड those who have given e option their answer is correct one now we have to come back next question the normal plasma okay bilirubin level okay is same stone रे देखिबा को पाएबा जब को हमें कहूछु कोलीलिथियासिस को आए जनरल हमें ताको कोन कहू कोलीलिथियासिस ओके तो एठारे आंसर कोन को हाजे आगुडी दिना मु बतेया पय चाहिबे ओके को हेपाटाइटिस को इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस को हाजे इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस ओके मन रखिबार अछि हेपाटाइटिस ए को कहा जाय ओके रिमेंबर दिस वन ओके आउ कोडा को सीरम हेपाटाइटिस कहा जाय सीरम हेपाटाइटिस ओके जनरली हमें ताको कोन कहबा हेपाटाइटिस बी को कहा जाय ओके रिमेंबर दिस वन तो तार आंसर कोन हे गला ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर D also. All of the above will be the correct answer here. Okay, remember this one. Now we have to come back next question. देखिए levels between 1 and 2 milligram DLR indicative of okay hyperbilirubinemia, latent jaundice okay none of them. माने एटा जोड़ा 1 and 2 रे रहिला को लेवल टा जनरली serum okay bilirubin level टा okay serum bilirubin level so what it will indicate जदि 1 and 2 रे रहिला ताहले कोन सेटा जनरली इंडिकेट करिवो ओके तो एठारे मन रखिबार अछि ओके लेटेंट जॉन्डिस कहबा ताको हम कोन कहबा जॉन्डिस माने कोन मन रखिबार अछि जेते बेले ब्लड रे बिलिरुबिन लेवल बढ़िबो ओके ता जु कोन हबो ओके येलोइस स्किन है माने फर्स्ट कथा हला येलोइस स्किन ओके प्लस आउ कोन हे पारे स्क्लेरा ही पारे आउ कोन हे पारे म्यूकस मेम्ब्रेन ओके ओके इन एडिशन टू दैट आउ भी कोन हे पारे ओके यू कैन सी यूरिन रो कलर भी येलो हेबार चांसेस रहइबो ओके मन रखि दंतु एटा ओके एटा जॉन्डिस रे हम देखिबा को पाउछु तन तो एठारे आंसर हे गला बी आल्सो नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन जानि पारछु डाउन सिंड्रोम जानि पारुछु डाउन सिंड्रोम जानि पारछु ड्यूरिंग द ओके टाइम ऑफ प्रेगनेंसी रे हला आउ कोन जानि पारिबा लिवर कैंसर मध्य जानि पारिबा लिवर सी माने हेपाटिक सी जोडा कहउछो तो एठारे आंसर कोन हे जिवो ओके भांडेनबर्ग टेस्ट करा जाय ओके सीरम बिलिरुबिन टेस्ट ओके जदि बढ़ी छि कि नाही ताकू जानिबा कहले भांडेनबर्ग टेस्ट करा जाय मन रखि दम नेक्स्ट वी हैव टू सी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर इज माने लिवर रे को प्रोटीन टा अधिका सिंथेसाइज हुए ओके तो एठारे भांडेनबर्ग टेस्ट सीरम एल्बुमिन सीरम ग्लोबुलिन अल्फा फिटोप्रोटीन ओके मु एठारे गुटे कथा कहिया चाहिबी ओके मोस्ट अबंडेंट ओके मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन काहा को कहबा अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन ओके जनरली काहा को कहबा हमें एल्बुमिन को कहा जाय एल्बुमिन रिमेंबर दिस वन ओके बुझियला तो एठारे आंसर हे बी ऑप्शन जो माने बी ऑप्शन देइचंती तांको आंसर करेक्ट वन ओके बुझियला मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन ला तुमर एल्बुमिन किंतु ओके को प्रोटीन टा अधिका सिंथेसाइज करे लिवर ओके सेटा हला तुमर सीरम एल्बुमिन टा मन रखि था इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके गॉट इट नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल सीरम एल्बुमिन लेवल इज ओके नॉर्मल सीरम एल्बुमिन लेवल टा ओके आगुडी मन रखि थांतु जेते बेले मन कर जनकर सिकेडी हला ओके बा जहा को हमें सीआरएफ कहउछु ओके
বা তার যেତେবেলে এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিওর মানে এন্ড স্টেজ ରେନାଲ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ESRD କହୁଛୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେବ ଆଲବୁମିନୁରିଆ ହେବ ତାହେଲେ ଓକେ ଆଲବୁମିନୁରିଆ ଓକେ ଆଲବୁମିନୁରିଆ ହେବ ମାନେ ୟୁରିନରେ ଆଲବୁମିନ ଟା ଡିପ୍ଲିସନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆଉଟସାଇଡ ରୁ କଣ କରୁଛୁ ଓକେ ଆଉଟସାଇଡ ରୁ ଆମେ ଆଲବୁମିନ ଦିଆଯାଉଛି ଓକେ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ ଆମେ ତାକୁ ଆଲବୁମିନ ଇନଫ୍ୟୁଜନ କରୁଛୁ ଓକେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଲବୁମିନ ଇନଫ୍ୟୁଜନ କରାଯାଉଛି ଆଲବୁମିନ ଇନଫ୍ୟୁଜନ କରାଯାଉଛି ଓକେ ଇନଫ୍ୟୁଜନ ଇନଫ୍ୟୁଜନ ର ମାନେ ଆଲବୁମିନ ର କାମ କଣ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଓକେ ଅନକୋଟିକ ପ୍ରେସର ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଅନକୋଟିକ ପ୍ରେସର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ତ ଏଠାରେ କେତେ ହେଇଯିବ 3.5 ଟୁ 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର ଡିଏଲ 5 ଗ୍ରାମ ପର ଡିଏଲ 2.5 ଟୁ 3.5 ଗ୍ରାମ ପର ଡିଏଲ ଓକେ 10 ଟୁ 35 ୟୁନିଟ ପର ଲିଟର 8 ଟୁ 20 यूनिट पर लीटर तो आंसर कौन है ए ऑप्शन 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल आम देखा पाइबा नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो बुझीगला नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें ओके तो एठारे हमें गुटे जिनिस जानिबा जरूरी जदि मानकर नॉर्मल अछि ठीक अछि आउ जदि लो रहिला कोन हेई पारे लो रो मु एठारे कहि दउछि ओके ओके लो एल्बुमिन ओके जदि हला ताहले कोन को जाहा को हमें जनरली कहउछु हाइपो एल्बुमिन ओके हाइपो एल्बु ओके मी नेमिया ओके रिएम्बर्जेशन तो कोउ कंडीशन रे ही पारे जेमितिका माल न्यूट्रिशन रे हमें देखिबा को पाए माल न्यूट्रिशन ओके मन रखि दांतु नंबर 2 रे कोन हला जोडा हमें किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हला नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओके बॉर्न रे हला ओके मन रखि दांतु तो बॉर्न रे हमें लो एल्बुमिन देखिबा को सेप्सिस रे हला सेथिरे भी हमें देखिबा को पाइबा ओके किंबा इन्फेक्शन ओके अधिका जोडा सेप्सिस कहउछो ओके आउ नेक्स्ट वन हला क्रोनिक इलनेस हला chronic illness. Okay. So these are the condition where you will get the low albumin you will get. But her answer कौन है in the nulliparous cervical canal is dex in shape longitudinal. Okay. Another one है circular. Okay. Transverse zigzag. So put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा ओके तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर पुट अप करिए ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर let us see how you are responding. Some of them are putting C option, A option, most of them are putting B option. Okay, you have to answer here. Okay, what would be the right answer? Okay, तो हमें मन रखिबार अछि सब बेले नलीपारस. Okay, नलीपारस रो माने हला ओके जनरली ओके वुमेन रो सर्वाइकल कैनाल सबले सर्कुलर थाए जो माने बी ऑप्शन देई छंती तांको आंसर टा करेक्ट मन रखि दंतु सर्कुलर ओके now we have to come back next question देखिबा weight of a normal uterus is 30 to 45 grams 50 to 60 grams 60 to 70 grams 80 to 100 grams so put your right answer in the chat box सही आंसर पुट अप करिए तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर ओके समस्ते मन रखिबार अछि ओके आंसर वुड बी द ओके जो those who are giving B also their answer is correct one ओके बी ऑप्शन 50 टू 60 ग्राम हम मन रखि दंतु नेक्स्ट हमें देखिबा वर्तमान zygote reaches the uterine cavity at 32 cell 60 cell 8 cell 2 cell माने जाइगोट टा जेतेले स्पर्म आ ओवम टा ओके स्पर्म आ ओवम ओके स्पर्म एंड ओवम ओके स्पर्म एंड ओवम जेतेबेले ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବେ
ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ପାଇବ? ଜାଇଗୋଟ ପାଇବ। ଓକେ, ଜାଇଗୋଟ। ଓକେ, ସେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ମାନେ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଟା କୋଉଠାରେ ହେଲା? ଫାଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ହେଲା। ଓକେ, ଫାଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଲା। ଓକେ, ରିଏମ୍ବର୍ଜିସନ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା ତାହେଲେ। ଓକେ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେବ? ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହିୟର? ସେଇ ଆନ୍ସର ପୁଟ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆନ୍ସର ଟା ହେଇଗଲା 16 ସେଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ। ଓକେ, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଇଗୋଟ ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ମରୁଲା। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ହେବ? ବ୍ଲାଷ୍ଟୋସିଷ୍ଟ ହେବ। ବ୍ଲାଷ୍ଟୋସିଷ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଓକେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ତାପରେ ସେଟା କଣ ହେବ? ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେବ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା। ମାନେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ହେଲା 2 ସେଲ୍ ହେବ। ଓକେ, 2 ସେଲ୍ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ସେଟା କଣ ହେବ? 4 ସେଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ ହେବ? 8 ସେଲ୍ ହେବ। ଯେତେବେଲେ ମରୁଲାକୁ ଆସୁଛି that is equal to 16 ସେଲ୍ ହେଲା। ଓକେ, 16 ସେଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟୋସିଷ୍ଟ କଣ ହେବ? ଓକେ, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଟା କୋଉଠାରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, blastocyst will implant in the okay uterus. So in this way you have to remember this one. Now you have to come back next question. Amniotic fluid at term content glucose, prostaglandin, ostriol, okay, all of them. Okay, ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ଜେନେରାଲି ଫିଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଫିଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ। ଫିଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମେ କହିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା କଣ କରେ? ଟ୍ରିଗର କରେ ଲେବରକୁ। ଓକେ, ତାର କାମ ହେଲା ଟ୍ରିଗର ଲେବର। ଓକେ, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍। ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଅଲଟା କଣ ହେଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଅଲ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ତାନେ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ମାର୍କର ଅଫ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ ଓ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଫଙ୍କସନ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଟାରେ ଆନ୍ସର କଣ ହେବ? ଡି ଅପସନ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। all have given the right answer, that is the all of the above ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? Now we can come back to next question. Weight of normal placenta 250 gram, 500 gram, 125 gram, 350 gram. So put your right answer in the chat box. ସେହି answer put up କରିବେ। ଯଦି ମନେକର ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ହେଲା, ଓକେ, ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ହେଲା, ଯଦି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ମାନେ କଣ ହେଇପାରେ? ଓକେ, ଆଇୟୁଜିଆର ହେବ। ଆଇୟୁଜିଆର ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରୋଥ ରିଟାର୍ଡେସନ ହେବ। ଯଦି ମନେକର ଟୁ ଲାର୍ଜ ହେଲା, ଓକେ, ଟୁ ଲାର୍ଜ ହେଲା ମାନେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାର ଯଦି ୱେଟ୍ ଟା, ଓକେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ମେଟର୍ନାଲ ଡାୟାବେଟିସ୍ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଜେଷ୍ଟେସନାଲ ଡାୟାବେଟିସ୍ କହୁଛୁ। ମେଟର୍ନାଲ ଡାୟାବେଟିସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ ଡାୟାବେଟିସ୍ କହିବା, ଗେଷ୍ଟେସନାଲ ଡାୟାବେଟିସ୍ କୁହାଗଲା। କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋସ୍ ଫିଟାଲିସ୍ ଥାଇପାରେ। ହାଇଡ୍ରୋପ୍ସ ଫିଟାଲିସ୍ କହିପାର। ଓକେ, ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାର ସାଇଜ ଟା ବଢି ଯାଇଛି ନା। ଏଠାରେ ବି ଅପସନ ହେବ। ଓକେ, ନାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ସାଫ୍ରନ୍ କଲର ମେକୋନିୟମ ଇଜ ସିନ୍ ଇନ୍ post maturity, okay, TB, breech presentation, normal in appearance. ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, amniotic color ମାନେ amniotic fluid ରେ ଓକେ saffron color ଆମେ ଦେଖିପାରିବା because of the presence of the meconium। ଓକେ, amniotic fluid ର କଲର ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଓକେ, amniotic fluid, ଓକେ, ତା କଲର ଟା କଣ ହେଇଯିବ? କଲର ଟା ଓକେ saffron ହେଇଯିବ। ଓକେ, saffron ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓକେ meconium। ତ ଜେନେରାଲି କୋଉ ପିରିୟଡରେ ହେଇଥାଏ? ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ, ଇଏ ଅପସନ ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା କରେକ୍ଟ ନୁହଁ। ନାଉ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल organs in the fetus develop at okay 24 weeks, 12 weeks, 10 weeks, 6 weeks. So you write answer in the chat box। ओके, କୋଉ weeks ରେ actually ଓକେ इंटरनल organs ଟା fetus ରେ develop ହେବା ଆରମ୍ଭ करे ତାନେ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟ ଟା କେତେବେଳେ ବିଟ୍ କରେ? ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଓକେ 6 weeks ରେ କରେ, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି।
नेक्स्ट वन हला organ complete organs complete ओके हेबार केबे हुए 12 वीक्स रे ओके जनरली मोस्ट organ फॉर्म हे जाने ताहले केतेबेले सर्वाइवल चांस थिबो सर्वाइवल चांस से ग्रोइंग मेंबर केते केबे रहिबो सर्वाइवल ओके चांस टा केबे रहिबा मन रखि थांतु 20 वीक्स मन 24 वीक्स हे गला ताहले तारो सर्वाइवल चांस टा अछि थान बुझियला तो जो माने बी ऑप्शन देई जंती तांको आंसर टा करेक्ट वन आसी okay very good now we have to come back next question oxygenated blood from the placenta to heart in uterus is by or in utero is by umbilical vein inferior vena cava ductus arteriosus none of them okay ताहले ठारे कोन कोहा गला okay oxygenated blood from the placenta to heart okay placenta ରୁ ଆମେ ଏଟା ଟିକେ ମୋଟା କରି ଦବା placenta ରୁ कोन जीवो oxygenated ମାନେ oxygen rich blood ओके କାହାକୁ ଯିବ ହାର୍ଟ କୁ ଯିବ ओके स्पेशली କୋଉଠାରେ ଏଟା ଯାହା ବି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ୟୁଟ୍ରସ ର ଓକେ ଆମେ ୟୁଟ୍ରସ ରେ ଏଟା ଦବା ନା ୟୁଟ୍ରସ କୁ in uterus ମାନେ inside the uterus ହେଲା ଏଟା inside the ଓକେ womb ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖି ଦଉଛି womb ଲେଖୁଛି ମାନେ ୟୁଟ୍ରସ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା womb ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ओके ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ହେବ କୁହ umbilical vein ହେବ ମାନେ oxygenated blood is carried via the umbilical vein ହେବ ଯୋଉମାନେ ଇ ଅପସନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା କରେକ୍ଟ ୱାନ୍ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି always you have to remember this one ଓକେ umbilical vein ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ରିଚ୍ ବ୍ଲଡ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଆସିବ umbilical vein you can see okay got it ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇ ଅପସନ now we can come back answer to be the okay correct answer ଦେଖ ତ pregnancy ହେବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ okay now we have to come back next question ଦେଖିବା which of the following enzyme is a sensitive marker of alcoholic liver disease alanine transaminase aspartate okay transaminase gamma glutamyl transferase alkaline phosphatase ओके अल्कोहलिक लिवर डिज को हमको फाइंड आउट करिवार अछि ताले को एंजाइम टा जनरली सेंसिटिव मार्कर को आडी तो एठार मन रखिवार अछि ओके सी ऑप्शन रे गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज कहबा मन रखिता नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज यूजुअली टेकन फॉर द लिवर फंक्शन टेस्ट ओके लिवर फंक्शन टेस्ट हमें कोन देखु ईएसटी देखु ईएलटी देखु ओके तापरे हमें कोन देखुछे माने जाहाकू एसजीओटी एसजीपीटी कहउछ तान ओके तापरे तुमे देखिलो आल सीरम आल्बुमिन सीरम बिलिरुबिन ओके ସେଥିରେ ବି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛ ତ ଏଠାରେ କଣ ହବ କୋଉ ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଜେନେରାଲି ନଉଛେ ବ୍ଲଡ ସାମ୍ପଲ ୟୁରିନ ସାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ବାୟୋପ୍ସି ସାମ୍ପଲ ସ୍ପୁଟମ ସାମ୍ପଲ ସୋ ହ୍ୱାଟ would be the right answer ओके सो व्हाट would be the right answer तो एଠାରେ आंसर हे जिवो जो माने ओके ये ऑप्शन देइछो तांको आंसर हला करेक्ट आंसर okay now we have to come back next question okay gluconeogenesis okay occurs in the liver because of the presence of them gluconeogenesis ର ମାନେ କଣ ହେଲା ମାନେ liver କଣ କରିବ ମାନେ non carbohydrate ओके सोर्स रु कौन करिवो ओके ग्लूकोज माने जेनरेट करिवो ताको हमें कौन कहूछु ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस नियोजेनेसिस कहूछु माने नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स टा कोटा नॉन कार्बो जेमिदा प्रोटीन कहि पारो ओके किंबा तुमे फैट कहि पारो तो कोटा हबना ओके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ओके ग्लूकोकाइनेज तो एठारे आंसर हे जिवो ओके जो माने ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज देई चंती तांको आंसर टा करेक्ट वन नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
marker is used for the differential diagnosis of obstructive jaundice. Obstructive jaundice ପାଇଁ differential marker ଟା କୋଉଟା? Okay. Lactate dehydrogenase, creatine kinase, carbonic anhydrase, okay, 5 nucleotide. ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଡି ଅପସନ୍ ଟା ହେବ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। Now we have to come back next question ଦେଖିବା ଆମେ। What is the cause of warning Korsakoff syndrome? Okay, Korsakoff syndrome ର cause କ'ଣ? ଯାହାକି ଜେନେରାଲି ଭିଟାମିନ୍, ଓକେ, ଆମ କାହାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରୁହେ? ଭିଟାମିନ୍ B1 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରୁହେ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଆଲକୋହଲିକ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ୱାର୍ନିଂ ଏନ୍ସେଫାଲୋପାଥି ଜେନେରାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହବ? ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ଆଲକୋହଲ, ଓକେ, ହାଇ ଇନଟେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ଏନର୍ଜି, ହାଇ ଇନଟେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫର୍ ଏନର୍ଜି। ତାମାନେ ବି ଅପସନ୍, ଯୋଉମାନେ ବି ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ହବ? ଆଲକୋହଲରୁ ଏନର୍ଜିଟା ମାନେ ନେବ ଜେନେରାଲି କୋଉଟା? ୱାର୍ନିକ୍ ଏନ୍ସେଫାଲୋପାଥି, ଓକେ, ବା ୱାର୍ନିକ୍ କୋରାସ୍କୋପ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ସେଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି ଅପସନ୍। Now we can come back to next question. Which of the following trace metal are localized in the test board and play an important role in the structural component of test board? Okay, test board रो कोउ component जो आमे, okay, मन रखिथांतु trace element टा कोउटा जोटा कि आमे देखिबा test board रे जनरली पाई थांता। से मेन important role play करे structural component of test. Okay, copper, zinc, chromium, okay, another one ହେଲା, okay, iron. तो एठारे आंसर टा कोन ହେଇଯିବ जनरली, okay, zinc टा मन रखिथांतु। Next we have to see, okay, that is the end of the session. Thank you very much, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋର ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଓକେ କ୍ଲାସ ଟା କମ ନେଲି। Thank you very much. Good night to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. See you tomorrow another interesting session. Thank you very